चलो एक और करते हैं बच्चा. Staying healthy and happy. Read the situation and answer the questions. See, Ria woke up early, brushed her teeth, and took a bath before breakfast. She washed the apples to remove germs. She cleaned the garden and threw trash in the dustbin. Later, she played badminton with friends to stay fit and ate healthy food for energy. रिया जल्दी से उठी, उसने ब्रश किए दांत, फिर नहाना धोना किया. फिर बिफोर ब्रेकफास्ट, खाने से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, सुबह के नाश्ते से पहले, शी वॉश द एप्पल्स, उसने अपने एप्पल्स अच्छे से धो लिए. क्या करने के लिए? टू रिमूव जर्म्स रिमूव करने के लिए. शी क्लीन द गार्डन एंड थ्रू ट्रैश इन द डस्टबिन, फिर उसने गार्डन को क्लीन किया और जो ट्रैश था, जो कूड़ा था, वो डस्टबिन में डाल दिया. लेटर, फिर बाद में, शी प्लेड बैडमिंटन विथ फ्रेंड्स टू स्टे फिट एंड एट हेल्दी फूड फॉर एनर्जी. फिट रहने के लिए उसने क्या किया? बैडमिंटन खेला एंड एट, और फिर हेल्दी खाना खाया. क्या होने के लिए? एनर्जी के लिए. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डिड रिया वॉश द एप्पल्स बिफोर ईटिंग? क्यों धोए उसने? वेरी इजी, टू रिमूव जर्म्स. देन शी वॉश द एप्पल्स बिफोर ईटिंग टू रिमूव जर्म्स. नाउ हाउ डिड रिया कीप हर सराउंडिंग्स क्लीन? कैसे क्लीन रखी उसने अपनी सराउंडिंग्स? वेरी इजी, शी क्लीन द गार्डन एंड थ्रू ट्रैश इन द डस्टबिन. यहीं से मिल गया आपको आंसर. ना बोला था ना सिचुएशन को पढ़ो और आंसर दो, तो आपने सिचुएशन पढ़ लिया, अब आप उसमें से आंसर दे रहे हो. नाउ नेम 2 हेल्दी हैबिट्स रिया फॉलोड. अब 2 हेल्दी हैबिट्स बताओ जो रिया ने फॉलो की. क्या थी वो 2 हेल्दी हैबिट्स? शी एट हेल्दी फूड एंड शी प्लेड बैडमिंटन टू स्टे फिट, है ना. Why is exercise important? Exercise is important for keeping you fit, है ना, and giving energy also. Energize you. So this is your situation based question answer. It's very easy. हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा आता है जिसे पढ़ के आपको उसमें से आंसर मिल जाता है उसके बारे में सोच के. You have to break the meanings. Now identify the games shown. See, भाई ये दिख रहा है हमको, डाइस दिख रहा है, स्नेक वगैरह ये सब दिख रहे हैं. ये यहाँ से आप इन सब से, इसमें शायद चेस होगा, स्नेक्स एंड लैडर्स होगी, लूडो होगी, जो आपको दिख रहा होगा. यहाँ मुझे स्नेक जाया हुआ दिख रहा है, गोटियाँ दिख रही हैं. तो आप ये देखिए इसमें कौन कौन से गेम इन्होंने दिखा रखे हैं. You can easily identify them and answer them. Now, we should brush our teeth dash times a day. At least 2 times तो करना ही है. ठीक है, 2 times a day. Spellings याद होनी चाहिए तुमको और समझ में आना चाहिए कि क्या तुम पढ़ रहे हो. Dash helps us to stay fit and strong. यहाँ पे आप food लिख सकते हो, यहाँ पे आप exercise लिख सकते हो, यहाँ पे आप योगा लिख सकते हो. Exercise और योगा आपके लिए आपके बेस्ट आंसर्स होंगे. वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर. ये भी मालूम है आपको, पर यह समझ में आना चाहिए क्या पूछा है यहाँ. बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. नाउ अब एक एक वर्ड्स होता है तो स्पेलिंग का ध्यान रखना है आपको. नाउ ब्रशिंग, ये मैचिंग आ गया. ब्रशिंग टीथ मेक्स टीथ स्ट्रॉन्गर. बेथिंग डेली कीप्स बॉडी क्लीन. एक्सरसाइज मेक्स अस फिट. ईटिंग हेल्दी फूड गिव्स एनर्जी. बहुत सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में से ही मिल जाती हैं जब आपको आंसर बनाना होता है तो. नाउ हियर यू हैव टू क्लासीफाई द गेम्स दैट आर आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स. नाउ हियर लूडो, इट इज़ एन इंडोर गेम. चेस, इट इज़ एन इंडोर गेम. कबड्डी, इट इज़ एन आउटडोर गेम. हाउस, इट इज़ एन इंडोर गेम. खो, इट इज़ एन आउटडोर गेम. कैरम बोर्ड, इट इज़ एन इंडोर गेम. 7 टाइल्स, इट इज़ एन आउटडोर गेम. वही जो पिट्ठू बोलते हैं हम जिसको,
एक के ऊपर एक पत्थर चढ़ाते हैं और गेंद से मारते हैं, दैट इज कॉल्ड 7 टाइल्स. हॉपस्कॉच, इप्पी दुप्पी, इट इज़ एन आउटडोर गेम. वी कैन ऑल्सो प्ले इट इनडोर्स. अपने बरामदे में अंदर भी हम खेल सकते हैं, अपने कमरे में अंदर बना के, बड़ा अगर हमारे पास कमरा है तो. हॉपस्कॉच कभी अंदर भी खेला जा सकता है, बट बेसिकली इट इज़ एन आउटडोर गेम. बैडमिंटन, इट इज़ एन आउटडोर गेम. स्नेक्स एंड लैडर्स, इट इज़ एन इंडोर गेम. ठीक है. Choose the correct answer. The games we play inside our house are called indoor games. The games we play outside our house are called outdoor games. ठीक है.